Bismillahirrahmanirrahim. How are you today? We are going to resume our talk, lecture 5. Spotting error or detect the error. आज जो हम एरर्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब से जो एरर बनते हैं किस तरह से आते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए एडजेक्टिव के बारे में। व्हाट इज़ एडजेक्टिव? सिंपली अगर मैं बात बताऊं एडजेक्टिव की, वर्ड एडजेक्टिव इज derived from a Latin word adjectivus वर्ड भी कहा जाता है एंड एडजेक्टिवस। इनमें से किसी एक वर्ड से लिया गया है which means added to। इसकी मीनिंग है added to। added to यानी जोड़ना, किसी मीनिंग में इजाफा करना। सो द सिंपल डेफिनीशन, दिस वर्ड इज़ डेफिनीशन नॉट डेफिनेशन। जो सिंपल डेफिनीशन है वो है इट एड्स एक्स्ट्रा मीनिंग टू अ नाउन। ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन के मीनिंग में इजाफा करे। एडजेक्टिव की डिफरेंट पोजीशंस भी होती हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि बाज़ मरतबा इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि एडजेक्टिव्स में ये इसी का ध्यान रखिएगा। इस तरह से सवाल आ जाते हैं कि किसी वर्ड को यूज़ किया गया है, बताना पड़ता है कि ग्रामर में है क्या। तो एडजेक्टिव भी इस तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। अ ब्रेव जो है हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि उसने नाउन की मीनिंग में इजाफा किया है। अगर हम इस तरह भी कहेंगे शी इज़ ब्रेव, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव ही है। ठीक है, एडजेक्टिव जो कि नाउन से पहले आते हैं उनको हम एट्रीब्यूटिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्रेडिकेटिवली यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ये एट्रीब्यूटिवली यूज़ हुआ है, और यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ये प्रेडिकेटिवली यूज़ हुआ है। ठीक है, बाज़ मरतबा सब्जेक्ट के साथ भी आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अ लेज़ी बॉय वॉज पनिश्ड। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के साथ लेज़ी आ रहा है, तो ये यहाँ पर एट्रीब्यूटिवली यूज़ हुआ है। ये एडजेक्टिव का यूज़ है एट्रीब्यूटिवली। ठीक है, और यहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो हुआ है प्रेडिकेटिवली। ठीक है, अच्छा, एक और एडजेक्टिव की पोजीशन है कि वो किस किस जगहों पर इस्तेमाल होता है। एक पोजीशन तो ये हमने पढ़ी है नाउन से पहले,
ठीक है, दूसरी नाउन के बग़ैर। और यही जो फर्स्ट पोजीशन है नाउन से पहले, यहाँ भी देखें नाउन है यहाँ पर और नाउन से पहले यहाँ पर है, इसको भी एट्रीब्यूटिवली ये यूज़ किया गया है, इसे भी एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया गया है। और ये जो है ये प्रेडिकेटिवली यूज़ हुआ है, क्योंकि प्रेडिकेटिव है, प्रेडिकेटिवली। और एक और पोजीशन है इसकी, आई सा द डॉक्टर कंसर्न। कंसर्न इज़ एडजेक्टिव, और ये वो एडजेक्टिव है जो कि नाउन के बाद इस्तेमाल होता है प्रेडिकेट में इस्तेमाल है लेकिन नाउन के बाद। ठीक है, कंसर्न एक ऐसा वर्ड है, अगर आप उसको नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एक्सेंट, अगर आप उसको नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे तो वो कंफ्यूज की मीनिंग देता है। अगर आप उसको नाउन के बाद इस्तेमाल करेंगे तो वो रिलेटेड की मीनिंग देता है, यानी वाबस्ता की। अगर मैं कहता हूँ आई सा द कंसर्न डॉक्टर, इट मीन्स कंफ्यूज डॉक्टर। अगर मैं कहता हूँ आई सा द डॉक्टर कंसर्न, मतलब वाबस्ता डॉक्टर से, जो जिस मर्ज़ से वाबस्ता है उसी से। सो ये कंसर्न, इस यूज़ को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का ये जो इस्तेमाल है इसको हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसके अलावा एडजेक्टिव की मुख्तलिफ़ काइंड्स हैं जो कि आपने सुनी भी हैं, मैं उनके थोड़ा बहुत हवाला दे देता हूँ आपको, फिर हम एडजेक्टिव के यूज़ और उसी में से जो एरर वगैरह बनेंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि ऑनेस्ट, ब्रेव, सिंसियर एंड सो ऑन, और भी हैं इनके अलावा। दूसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है, जैसे कि लिटिल, मच, मोर, लेस, सम, एनी एंड सो ऑन। दूसरा होता है हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव, NUMERAL, न्यूमेरल एडजेक्टिव, जो कि नंबर्स को शो करता है, जैसा कि मोर, सम, एनी, फ्यू। और इन्हीं न्यूमेरल एडजेक्टिव से दो तरह के हमारे नंबर निकलते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव से। कि एक तो है हमारे पास डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, और दूसरा है इंडेफिनेट न्यूमेरल
एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में के आगे जो हैं वो दो काइंड्स हैं जिनको हम कहते हैं, एक तो है हमारा कार्डिनल नंबर, और दूसरा है हमारा आर्डिनल्स या आर्डिनल्स भी हम उसे कह सकते हैं। कार्डिनल होते हैं हमारे अदद शुमारी, जैसे कि हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी चीज़ को काउंट जब करते हैं इसको कहते हैं। दूसरे होते हैं हमारे आर्डिनल्स। आर्डिनल्स जो होते हैं वो होते हैं अदद कतारी। कार्डिनल्स जो हैं वो अदद शुमारी हैं, काउंट करने के हिसाब से काम आता है, और ये आर्डिनल्स जो हैं ये अदद कतारी हैं, जैसा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, इस तरह से होते हैं। दूसरे हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट नंबर्स हमारे कौन से हैं? सम। मैं कहता हूँ आई हैव सम फ्रेंड्स, देयर इज़ सम मिल्क। सम मिल्क तो क्वांटिटी में चला जाएगा अगर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। इनमें भी कुछ जो वर्ड्स कॉमन हैं उन पर भी डिस्कस करते हैं। सो अगर मैं कहता हूँ आई हैव सम फ्रेंड्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स, आर फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू भी जो है वो इंडेफिनिट में आता है। एनी भी इंडेफिनिट में आता है, एंड सो ऑन, और भी हैं से रिलेवेंट। ऑल भी इसी में आता है। मोर भी हम इंडेफिनिट में ही काउंट करेंगे। मैं कहता हूँ कि आई हैव सम फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से सम पता नहीं कितने हैं और आपके हिसाब से सम ना जाने कितने हैं, तो एग्जैक्ट नंबर इनमें नहीं मिलता, जिसकी बिना पर हम इन्हें कहते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब जो बात है कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी मोर है इस जगह पर न्यूमरल में, और यहाँ पर भी मोर है। इस जगह भी सम है और यहाँ भी सम है। यहाँ पर भी एनी है और यहाँ पर भी एनी है। ठीक है, तो इनको ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से हम इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं और किस तरह से हम इन्हें न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। देखें, there is some milk in the jug. There is no any milk in the jug. Some policemen are पेट्रोलिंग इन एंड आउट। इन एंड आउट का मतलब होता है यहाँ वहाँ, तो कुछ पुलिस वाले यहाँ वहाँ गश्त कर रहे हैं। सो पुलिसमैन इज़ अ काउंटेबल नाउन, और ये मिल्क जो है यहाँ पर ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। जब भी हम किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ड सम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे क्वांटिटी को शो करेगा और हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन के साथ सम इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? न्यूमरल एडजेक्टिव, बिकॉज वी कैन काउंट पुलिसमैन।
इसी तरीके से एनी भी अगर हम यहाँ पर नॉट इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी इन सच अ वे, यहाँ प्लूरल है तो नन का इस्तेमाल होगा। अगर मैं कहता हूँ कि देयर इज़ नो एनी फ्रेंड ऑफ माइन, देयर इज़ नो एनी फ्रेंड ऑफ माइन, सो फ्रेंड इज़ अ काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन से वर्ड एनी इस्तेमाल किया गया है इससे पहले, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव काउंट होगा। इस तरह से जो भी हमारे कुछ हमने कॉमन वर्ड्स निकाले थे जो कि न्यूमेरल एडजेक्टिव भी थे और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी थे, तो उनका क्वांटिटी होना, उनका एज ए नंबर इस्तेमाल होना सिर्फ़ और सिर्फ नाउन के मुताबिक होता है। अगर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे तो हम उन्हें न्यूमेरल एडजेक्टिव कहेंगे, अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे तो हम उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। इनके बाद कुछ और भी काइंड्स हैं, जैसे कि हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और न्यूमेरल एडजेक्टिव पढ़ी है। इनके अलावा भी एडजेक्टिव की एक और काइंड है जिसको हम कहते हैं नंबर 4 पे वो काइंड्स आ जाती हैं। नंबर 4 पे प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव PRONOMINAL, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। वाई डू वी कॉल देम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव? हम इन्हें प्रोनोमिनल एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रोनाउन, जैसा कि माई, योर, देयर, आर, हर, हिज, ये हमारे प्रोनोमिनल एडजेक्टिव हैं। और जो दूसरे पोजीशन शो करते हैं प्रोनाउन, जैसा कि है माइन, योर्स, देयर्स, आर्स, हर्स, और ये यहाँ पर हिज ही रहेगा। ये जो हैं हमारे ये प्रोनाउन, इनको हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैं कहता हूँ, इनका इस्तेमाल एक कि दिस इज़ माई पेन, पेन इज़ अ नाउन, माई चूँकि नाउन से पहले इस्तेमाल किया गया है तो ये हमारा एडजेक्टिव है। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूँ कि दिस पेन इज़ माइन, इस तरह से, तो आप देखें यहाँ पर जो माइन है वो एस के ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ और पोजीशन शो कर रहा है, तो ये जो हमारा होगा पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। इसके बाद है हमारा नंबर 5, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? दीज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट नाउन, जो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, इनके प्लूरल भी होते हैं, दीज, दोज। हालांकि जो दूसरे एडजेक्टिव्स हैं, अगर हम उनको एस लगा के, यानी उनको प्लूरल करके हम
आर्टिकल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मगर ये एडजेक्टिव जैसे दिस सिंगुलर के लिए और दिस प्लूरल के लिए जो इस्तेमाल होता है ये एडजेक्टिव्स ही रहेंगे, ये नाउन नहीं होंगे। और इनके अलावा yonder इज़ ऑल्सो अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे हम कहते हैं सबसे पहले, जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा था कि दिस कार इज़ माइन, देयर इज़ अ नाउन एंड देयर इज़ दिस, जो कि नाउन से पहले आया है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो, इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम दैट यहाँ पर कहें, दैट कार वाज माइन, दीज कार्स, दोज कार्स, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और yonder or yonder wall is not so far, ठीक है, yonder wall के सामने वाली दीवार ज़्यादा दूर नहीं है। So yonder is a noun, wall is a noun and yonder is a adjective. Okay? Yonder. These were the demonstrative adjective. इनके अलावा भी एडजेक्टिव्स की और काइन हैं। सो वी विल डिस्कस दीज काइंड्स इन another lecture. It will be lecture number 6. और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दिया जाए कि इनकी काइंड्स को बखूबी आप पढ़ें, इनमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो ज़रूर पूछा करें, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी वर्ड्स को लेके, स्पेल को लेके, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, पहले यही कोशिश होती है कि कोई सवाल ना रहे, फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो बड़ा मेहरबानी पूछा करें।